साथियों राम राम। स्वागत है आपका एफसीआईटी की इस मीट में। धान के बारे में आज फिर आए हैं आज हम धान के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल कई स्टेज रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी क्या धान सेकंड स्टेज में एंट्री कर चुकी है। जैसे अभी क्या जुलाई का लगभग 20 दिन जा चुके हैं और धान की सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो रहती है वो 30 दिन की रहती है, 30 दिन से ऊपर रहती है वो सेकंड स्टेज में धान चली जाती है। अगर पहली स्टेज में धान बिल्कुल सही चल रही है तो सेकंड में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो ऐसी ग्रो करे। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जब धान गोब में आती है और बालियाँ शुरू होती है। स्टेज हर एक इंपॉर्टेंट है धान के लिए, फसल के लिए हर एक स्टेज उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी फर्स्ट स्टेज होती है। तो अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, आप धान को क्या, आप धान में जो अपने फर्टिलाइजर आप डाले हैं उनका जो कार्य वो पूरा हो चुका है। अब धान ने क्या करना चाहिए, अब सिर्फ अपनी हाइट बढ़ानी है। और क्योंकि धान का जो फुटाव होना तो वो हो चुका है। धान ने जो कल्ले जितने बनाने थे उतने धान लगभग 35 दिन की जो धान है उसमें बना लेती है धान कल्ले। अब क्या, अब हम हमारे जिम्मेदार तो क्या प्रयोग करेंगे, हमारे जिम्मेदार प्रयोग करेंगे मच्छर के लिए, टिड्डे के लिए, भुंडी के लिए किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। उसके साथ वो कोई ना कोई ऐसा साल्ट डालेंगे, कोई ना कोई ऐसा एडजमेंट डालेंगे ताकि वो जो स्प्रे है वो लंबा काम करे। मैं आपके साथ आज फिर एक वही प्रोडक्ट लेके आया हूँ। इसको किसान जब यूज़ करता है, जो दवाइयाँ आप डालते हो, जो कीटनाशक आप डालते हो, उनकी पावर को बढ़ा देता है। एक ही कीटनाशक एक ही बीमारी के लिए आपको 2 बार डालने की जरूरत नहीं है। मान लें मच्छर के लिए आपको 2 स्प्रे 15 दिन में करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्प्रे में आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ अभी धान में आप देख सकते हैं किसान साथियों, जैसे ये जो पत्ता है, ये पत्ता मुड़ा हुआ है, इसमें अभी क्या आ रही है, सुंडी आ रही है, ग्रीन से कलर की सुंडी आ रही है। इसको बोलते हैं पत्ता लपेट। ये 2 स्टेज में ख़त्म होएगी। एक तो आप स्प्रे करते रहो कीटनाशक के रेगुलर, हर हफ्ते में 10 दिन में, तो ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि खुश्क मौसम है तो जल्दी आ जाएगी। सेकंड स्टेज होती है परमात्मा की। जब परमात्मा बारिश करता है तो ये पत्ता अपने आप खुल जाता है, उसमें आपको कोई दवाई नहीं करने की जरूरत है। तो अगर आपके यहाँ पे मौसम खुश्क चल रहा है और पत्ता लपेट है, तब आप उसमें सुंडी का कोई भी कीटनाशक आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके वहाँ पे अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप, अगर मौसम बारिश का आ रहा है तो आप वेट करिए, 2-4 दिन में बारिश पड़ेगी। क्योंकि अभी जैसे हम जुलाई के 20 तारीख 20-25 के बीच में बारिश दिखा रखी है हरियाणा में, तो बारिश हो सकती है, तो ये पत्ता अपने आप खुल जाएगा। तो आप कीटनाशक भी डालने की जरूरत नहीं है। कीटनाशक कहना कि हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ मच्छर के लिए और माहू के लिए, आपने क्या डाला मच्छर माहू टिड्डे के लिए, तो ये है एग्रोस्टार की किल के नाम से है, जिसके अंदर थायोमैक्स और लैम्डा दोनों मिक्स है। इन दोनों साल्ट मिक्स है। आप इसको प्रयोग करेंगे तो मच्छर है जो टिड्डा है वो लंबे समय तक आपके धान के अंदर एंट्री नहीं करेगी। ये वो प्रोडक्ट है, अगर हवा के आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर हवा के अंदर भी वो उड़ी हुई है जब आप स्प्रे करें तो उसमें भी इसको मार देगा। इसके साथ आपने कौन सा साल्ट को प्रयोग करना है, इसके साथ आपने इन दोनों के प्रोडक्टों को, इन दोनों एफसीआईटी जो एडजमेंट जो स्प्रे में अब काम करेगी, जो स्प्रे में अब काम करेगी। अब तक तो ये फर्टिलाइजर के अंदर काम कर रही थी अपना। आप धान दे सकते हैं, इस धान के अंदर लगभग 35+ कल्ले जा रहे हैं इस धान के अंदर। इन दोनों साल्ट को आपने मिक्स करके स्प्रे कर देनी है। मच्छर पे बहुत अच्छा कंट्रोल करेगी। अगली स्टेज जो आएगी वो आएगी गोब की सुंडी की। गोब की सुंडी में भी आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है, जिसमें मैं बात करता हूँ एफएमसी कंपनी की कोराजन या कोरैक्स। आप इन दोनों में से जो साल्ट है, दोनों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी धान गोब के अंदर आएगी। ध्यान रहे ज़्यादा कीटनाशक नहीं डालने, कहीं ना कहीं वो कीटनाशक हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। कीटनाशक उतना डालें जितना आपको जरूरत है। मैंने अभी पत्ता लपेट के बारे में बताया था। बारिश होने का मौसम है ही तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे पत्ता लपेट की, एक भी वो स्प्रे नहीं करेंगे हम। पत्ता परमात्मा अपने आप खोल देगा तो बारिश हो जाएगी। किसान साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो किसानों तक पहुँचे और हमारी वीडियो का सभी किसान फ़ायदा उठा पाएँ। और बहुत सारे खाली एफसीआईटी ने इसमें काम नहीं किया। एफसीआईटी ने जो डाले हैं फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी, जो हमने माइक्रोराजा का प्रयोग किया था, उसके साथ मिलकर उनकी पावर्स को बढ़ाया था। और ये जो इस एरिया में अगर मैं बात करूँ, धान की बात करूँ, तो उस समय के धानों में ये धान अब तक सबसे अच्छी धान खड़ी है। फिलहाल के मैं डिपेंड करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसान साथियों। फिर भी आपके किसी भी तरह से कोई क्वेरी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किसान के साथ। धन्यवाद।